नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी 07 पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और जमकर तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि थंबनेल आप देख रहे हैं, यूपीटीपीएससी जूनियर असिस्टेंट 2016 इंटरव्यू टिप्स। जैसा कि आपको मालूम है, इंटरव्यू डेट आ चुकी है 2016 की। तो कुछ इंटरव्यू टिप्स हैं कि कैसे कपड़े पहन के जाएँ, डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाने हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इंटरव्यू में पूछे जा सकते हैं, इन सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग नए हैं, जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए वीडियो हम शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहले तो हम बात कर लेते हैं कि ड्रेस की बात कर लेते हैं आपकी, कि ड्रेस कैसी होनी चाहिए, आपका लुक कैसा होना चाहिए। आप जा रहे हैं वहाँ पे, तो किस तरह से इंटरव्यू में कपड़े पहन के जाना चाहिए आपको। ड्रेस की बात कर लेते हैं आपकी। देखिए, वैसे तो नॉर्मली आप जब जाएंगे वहाँ पर, तो अधिकतर आपने देखा होगा सभी लोग जो इंटरव्यू वगैरह में जाते हैं, तो वाइट शर्ट, ये मैं लड़कों के लिए बता रहा हूँ, वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट, ये प्रेफर कर सकते हैं आप। ये बेस्ट है, वाइट शर्ट और ब्लैक पैंट। अगर आप वाइट शर्ट ना पहनना चाहें तो फॉर्मल, मतलब कि जो भड़कीली कम हो, मतलब कि ज़्यादा जिसका रंग ज़्यादा डार्क ना हो, उस तरह की शर्ट, जैसे हल्का आसमानी शर्ट भी आप पहन सकते हैं। ठीक, ब्लैक पैंट के ऊपर हल्का आसमानी शर्ट भी आप पहन सकते हैं। और टाई लगा सकते हैं तो अच्छा है, नहीं लगा सकते हैं तो कोई नहीं है, बिना टाई के भी आप जा सकते हैं। घड़ी आप पहनना है तो प्रेफर करें कि डिजिटल वॉच ना होकर, अगर आपके पास नॉर्मल वॉच हो तो उसको पहनिएगा। जो आपके शूज रहेंगे, आपके जूते जो होंगे आपके, वो बिना फीते वाले ना पहने, हो सके तो फीते वाले ही पहन के जाएं। जो आपके जूते होंगे वो आप हो सके तो फीते वाले पहन के जाइएगा, और ब्लैक होना चाहिए। तो आपका ड्रेस समझ लीजिए, जो मैन के लिए है वाइट शर्ट, वाइट ना हो तो ब्लू, हल्का ब्लू, ठीक, और ब्लैक पैंट, ब्लैक शूज वो फीते वाले, ठीक। घड़ी डिजिटल नहीं, नॉर्मल घड़ी पहननी है, अगर पहनेंगे तो नॉर्मल वॉच, ठीक। जो आपकी शर्ट और पैंट होगी वो कुछ इस तरह से आपको पहननी है। ये देखिए, मैंने एक इमेज दिखाया है, ये देखिए, मीडियम सेपरेट कॉलर, ये जो है ये बिल्कुल इस तरह से बंद करके रखना है, इसको मोड़ना नहीं है, यहाँ पे स्लीवलेस नहीं करना है, हाफ शर्ट नहीं पहननी है, ठीक है। ये जो ऊपर की बटन है इसको बंद कर सकते हैं, टाई आप लगा सकते हैं। ये जो मैं बात कर रहा था ब्लू की, वो कुछ इस तरह का ब्लू है, ठीक है। ये पैंट ब्लैक कर लेना है आपको, आप समझ गए होंगे। ये इस तरह से कुछ जूते हैं जैसे, ठीक है। ये डार्क ब्लैक, लेकिन ब्लैक में वो नहीं जो चमकने वाले आते हैं, उस तरह से नहीं, बिल्कुल ब्लैक जो होते हैं, नॉर्मल ब्लैक, वो जूते पहनिएगा। क्योंकि बहुत से होते हैं ना कि एक जूते आते हैं जो बहुत चमकते हैं, मतलब आप मेरी बात समझिए, मेरा कहने का मतलब ये है, आप ऐसी कोई भी चीज़ मत पहनिएगा जो कुछ भड़काऊ सी लगे। भड़काऊ से मतलब ये होता है बहुत चमकदार, मान लीजिए आपने बेल्ट पहन ली, या बहुत चमकदार आपने जूते पहन लिए, या घड़ी आपने डिजिटल वाली पहन ली, ठीक, या ये जो बटने हैं आपने इसको आपने समेट कर यहाँ पर कर दिया, समझ रहे हैं। तो इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आप ध्यान रखना। अगर टाई लगा सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं लगा सकते हैं तो बिना टाई के भी आप जा सकते हैं। जो आपके हेयर रहेंगे, जो आपके बाल रहेंगे, वो नॉर्मल कटिंग आप करवाएंगे। नॉर्मल कटिंग का वो नहीं करवाएंगे कि आप साइड से छोटे छोटे करवा लिए, ऊपर बड़े करवा लिए, इस तरह से नहीं करवाएंगे। कोई फैशनेबल कटिंग नहीं करवाएंगे, नॉर्मल कटिंग करवाएंगे, ना छोटे बाल ना बड़े बाल, ठीक है।
कि जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है वही लास्ट इंप्रेशन होता है जो आप इंटर करेंगे। और अगर आप जा रहे हैं तो एक सरकारी कर्मचारी की तरीके से वहाँ लगना चाहिए कि आप एक सरकारी कर्मचारी हैं, ठीक है। लगना ये नहीं चाहिए आप कोई शादी ब्याह में नहीं जा रहे हैं, कोई डिफरेंट लुक बना के चले गए, कोई कलर करके चले गए, जो नहीं होता कि आगे की तरफ हल्के हल्के से लाल बाल कर लिए और पीछे, इस तरह से कुछ नहीं करके जाना है, नॉर्मल करके जाना है। नॉर्मल कटिंग हो, ना ज़्यादा बड़े ना ज़्यादा छोटे, हो सके तो 4-5 दिन पहले ही कटिंग करवा लें बालों की अपनी, ठीक। क्लीन सेव होना चाहिए। जो लोग दाढ़ी रखते हैं वो अच्छे से सेट करके दाढ़ी जाएं, और वैसे तो दाढ़ी ना ही रखें तो बेस्ट रहेगा, ठीक। तो ये होगी कपड़ों की बात। बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोगों को हंसी आ रही होगी कि मैं बहुत ही बच्चों की तरीके से आपको समझा रहा हूँ, जबकि आप लोग तो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सारा मालूम रहता है, लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी होता है ताकि कहीं भी गलती ना हो जाए लास्ट समय में आकर। तो ड्रेस की बात हो गई। लड़कियों के लिए भी सलवार सूट नॉर्मल, और आप देख सकते हैं नेट से भी, जो दृष्टि, मैं नाम ले देता हूँ यहाँ पर, दृष्टि आपने देखा होगा, दृष्टि चैनल का, वहाँ पर इंटरव्यू वगैरह होते रहते हैं, तो उसमें जो लड़कियाँ जिस तरह से ड्रेस पहनती हैं उसको आप पहन सकते हैं, ठीक। दृष्टि चैनल IAS वगैरह की तैयारी करवाता है, तो उसमें इंटरव्यू की तैयारी भी करवाता है, तो उसमें लड़कियाँ जिस तरह से सलवार सूट वगैरह पहनती हैं उस तरह से लड़कियाँ भी पहन सकती हैं, ठीक है। तो ये बात हो गई हमारी ड्रेस की। अब बात कर लेते हैं दूसरी, हम डॉक्यूमेंट कौन कौन से लेकर जाने हैं आपको। अब बात कर लेते हैं क्या, डॉक्यूमेंट की। जो लोग भी नए हैं चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आती रहती हैं। एक तो वन लाइनर, जीके का, वोकेबुलरी आती रहती है इंग्लिश के लिए, नोट्स आते रहते हैं फ्री में, तो इन सब के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और बहुत सी चीज़ें ऐसी आती रहती हैं जिनके वीडियो नहीं बनते, कोई इन्फॉर्मेशन हुई तो वो वहाँ पर डाल दी जाती है। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे थे डॉक्यूमेंट की, ठीक। तो देखते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाने हैं आपको वहाँ। तो अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाने हैं। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है, साक्षात्कार से संबंधित समस्त अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उनके शैक्षिक अभिलेखादि का परीक्षण नहीं हुआ है। साक्षात के समय गहनता से सभी मूल अभिलेख यानी कि ओरिजिनल जो भी आपके डॉक्यूमेंट होंगे, ठीक है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का परीक्षण किया जाएगा। अर्थात साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने समस्त अभ्यर्थी अपने समस्त शैक्षिक अन्य अभिलेखादि की मूल प्रतियों एवं छायाप्रतियों के साथ ही साक्षात्कार पत्र के साथ डाउनलोड किए गए 4 प्रपत्रों एवं सूचना के साथ संलग्न अभ्यर्थी का स्वघोषणा पत्र व वरीयता प्रपत्र को प्रिंट करके व भरकर निर्धारित तिथि व समय पर साक्षात्कार हेतु उपस्थित सुनिश्चित करें, ठीक है। तब इसको समझिएगा। 6 डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं, वो जो कल आपने डाउनलोड किए हैं। 4 तो प्रपत्र हो गए आपके जो एक साथ डाउनलोड किए होंगे, फिर एक अभ्यर्थी का स्वघोषणा पत्र होगा, ठीक है, एक आपका वरीयता प्रपत्र होगा जिसमें आपने वरीयता क्रम भरेंगे आप। तो 6 डॉक्यूमेंट तो आपको ये ले जाने हैं। अगर आपको नहीं याद आ रहा हो तो देखो मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, आयोग की वेबसाइट से आपने विस्तृत आवेदन पर डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, अटेस्टेशन फॉर्म, इंडेक्स कार्ड और डिटेल ऑफ मार्क्स फॉर्म, एक आपका स्वघोषणा पत्र, ठीक, दूसरा आपका वरीयता क्रम। तो ये जो 5 आपने कल डाउनलोड किए हैं इनको आपको प्रिंट कर लेना है, और इन सभी की 4-4 फोटोकॉपी करवानी है। जो डॉक्यूमेंट आपने कल डाउनलोड किए उनकी 4-4 फोटोकॉपी करवा लेनी है। फिर आप अपने जितनी भी आपकी शैक्षिक योग्यता है, यानी हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, इनके 4-4 फोटोकॉपी करवा लेनी है। ग्रेजुएशन की डिग्री ज़रूर करवानी है, क्योंकि साफ साफ लिख दिया है कि डिग्री जिनके पास नहीं है वो प्रोविजनल डिग्री लेकर आएँ, लेकिन बिना डिग्री के मान्य नहीं होगा, बिना डिग्री के मान्य नहीं होगा। ये देखिए लिखा होगा, देखिए उनके लिए अपने प्रोविजनल सर्टिफिकेट मूल प्रमाण पत्र के स्थान पर दिखाना आवश्यक होगा, ठीक है। मूल प्रमाण पत्र अथवा डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझते हैं, समझे, मतलब जो आपके अंक तालिका है वो उनको डिग्री के स्थान पर मान्य नहीं समझेंगे, तो आपको डिग्री भी लेकर जानी है। तो आप एक बार फिर से नोट कर लीजिएगा। देखिए मैं बता देता हूँ,
6 डॉक्यूमेंट जो कल आपने डाउनलोड किए, इनकी 4 कॉपी करवा लीजिएगा। दूसरा, आपको हाई स्कूल इंटर सभी के अंक पत्र, ठीक, शैक्षिक योग्यता जितनी भी है आपकी, इन सभी की 4 फ़ोटो कापी। बाकी आपकी जो डिग्री है उसकी भी फ़ोटो कापी 4। चौथा, आपका कम से कम 7 से 8 फ़ोटो ले जानी है अपनी। पांचवा, CCC का सर्टिफिकेट ले जाना है आपको, इसकी 4 फ़ोटो कापी। पांचवा, निवास प्रमाण पत्र। छठवां, अगर जात से हैं तो उनको अपना जो दिखाते हैं जात कास्ट सर्टिफिकेट वो भी ले जाइएगा, जाति प्रमाण पत्र, ठीक। ये सभी की 4 फ़ोटो कापी आप रखवा लीजिएगा और अपने साथ फ़ोटो कम से कम 8 लेकर जाइएगा। और एक सेट को एक फ़ाइल में बना लीजिएगा, जो आती है आपकी फ़ाइल आती है जो कागज़ वगैरह की आपने देखी होगी, 10 से 15 रुपये की फ़ाइल आती है, उसमें एक सेट रख लीजिएगा। दूसरा सेट बिना भरे हुए उसको एक अलग फ़ाइल में रख लीजिएगा और 2 सेट अपने साथ अपने बैग में लेकर जाइएगा, क्योंकि हो सकता है कोई गलती आपने कर दी हो भरने में, तो आप तुरंत वहाँ पर सुधार कर दूसरा सेट भी भर सकते हैं। तो इतना आप जरूर कर लीजिएगा, वहाँ पर ऐसा ना हो हड़बड़ी में आप कहीं इधर उधर भटकें और ढूंढते फिरें या तो प्रिंट करवाते फिरें, मत करिएगा। 4 सेट ज़रूर तैयार रख लीजिएगा वहाँ जाकर, जाने से पहले। ये 2 काम आप कर लेंगे तो काफ़ी तैयारी आपकी हो जाएगी। अब मेन तैयारी पे आ जाते हैं, की बात कर लेते हैं। मेन तैयारी पे आपने अपनी ड्रेस कर ली ओके, आपने अपने डॉक्यूमेंट ओके कर लिए। अब आपकी बात आती है कि आप अपने इंटरव्यू की तैयारी क्या करेंगे। देखिए, पहले तो जैसे ही आपने डाउनलोड किया है, जैसे ही मेरा वीडियो आप देखते हैं, वैसे ही आप अपने डॉक्यूमेंट और ड्रेस ये दोनों कंप्लीट कर लीजिएगा आज ही, ठीक। उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए तैयारी क्या करेंगे। तो देखिए, वैसे तो इंटरव्यू में क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये तो बताना बहुत मुश्किल होता है। ये कुछ बेसिक चीज़ें होती हैं जो वो आपसे पूछते हैं। वैसे तो अधिकतर हर जगह हर समय पूछते हैं। हो सकता है ये मतलब जो आप जाने से पहले इतना तो तैयार करके ही जाएँ, कहने का मतलब ये है। क्योंकि अगर आपको बेसिक ही नहीं मालूम होगा तो फिर आगे तो बहुत ही बड़ी समस्या है, क्योंकि कंपटीशन पूछेंगे वो तो आपको मालूम है, लेकिन बेसिक चीज़ें जो आपको याद करके जानी है तो बता देता हूँ। जितने भी आपके हाई स्कूल इंटर ग्रेजुएशन जहाँ जहाँ से किया है, वहाँ के नाम वगैरह स्कूल के, ठीक, जहाँ से किया वो सब चीज़ें। CCC का फुल फॉर्म, NIELT का फुल फॉर्म जिससे किया जाता है CCC। इससे पहले ये डोएक था तो डोएक का फुल फॉर्म, ठीक। करेंट अफेयर में वो चीज़ जो बहुत ही इस समय 5-6 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा चर्चा में रही हो, जो लास्ट एजुकेशन आपकी है उसकी छोटी छोटी चीज़ें। जैसे मान लीजिए आपने साइंस से आपने कर रखा है ग्रेजुएशन, तो साइंस ग्रेजुएशन में जो नियम वगैरह होते हैं जैसे न्यूटन लॉ, बायल नियम, आर्किमिडीज सिद्धांत, इस तरह से जो होते हैं छोटी छोटी चीज़ें, या विटामिन से होने वाले रोग, विटामिन के नाम, ठीक है, या वायरस से होने वाले रोग, या बैक्टीरिया से होने वाले रोग, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग, ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उनको आप याद रख लीजिएगा। और क्या करेंगे, जैसे मीथेन, एथेन, ये सब इनके जो नाम होते हैं, फार्मूले होते हैं, वो याद रख लीजिएगा। जैसे CH4, इस तरह से नाइट्रस ऑक्साइड का N2O, इस तरह से ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, उनको आप ज़रूर याद कर लीजिएगा। जैसे निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस यूज किया जाता है, ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें भी याद कर लीजिएगा। करंट अफेयर याद कर लीजिएगा, जो भी हाल ही में चर्चा रही, जो आसपास आपके क्षेत्र मतलब ये है देश में, जो देश अपने जो भारत देश से जो आसपास के देश जुड़े हैं उनकी राजधानियाँ वगैरह याद कर लीजिएगा, ठीक है। और जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ आसपास कोई अगर बड़ा शहर है तो वहाँ जो चीज़ फेमस है उसके बारे में याद कर लीजिएगा। ये सब बेसिक चीज़ें हैं और बाकी तो सब उसके एग्जामिनर के ऊपर है, लेकिन ये चीज़ें ज़रूर आप अपनी तैयार करके जाइएगा। बाकी अगर आपको कोई और समस्या है या आपको लगता है कि, तो आप समझ गए आपको क्या क्या याद करके जाना है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ। एक तो कंप्यूटर की हल्की सी जानकारी होनी चाहिए। कंप्यूटर की जानकारी मतलब ऐसे जैसे MS वर्ड में कि फ़ाइल किस नाम से सेव होती है, PDF जो एक्सेल है उसकी फ़ाइल किस नाम से सेव होती है, कंट्रोल V का क्या काम है, कंट्रोल S का क्या काम है, इस तरह से चीज़ें याद कर लीजिएगा। दूसरा,
ट्रिपल सी से ट्रिपल सी के फुल फॉर्म, NILT का फुल फॉर्म, डोएक का फुल फॉर्म, जो कंप्यूटर में कुछ चीज़ें होती हैं जिनके फुल फॉर्म होते हैं, जैसे ALU का, CPU का, ये छोटी छोटी चीज़ इनका भी फुल फॉर्म वगैरह आप याद कर लीजिएगा। तीसरा, जो आपने लास्ट समय में आपने अपनी क्वालिफिकेशन की है उसके बारे में ज़रूर याद पढ़ लीजिएगा। जैसे साइंस बैकग्राउंड से हैं तो साइंस से रिलेटेड कुछ नियम जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो सभी याद पढ़ लीजिएगा। चौथा, मैथ से जो फार्मूले वगैरह हैं वो भी याद कर लीजिएगा, जिससे 1060 का मान, 1030 का मान, 1045 का मान, sin 30 का मान, इस तरह से टेबल भी याद कर लीजिएगा। sin A+B का होल स्क्वायर, सॉरी A+B का होल स्क्वायर, A-B का होल स्क्वायर, AQ-BQ, ये सब भी याद कर लीजिएगा। बाकी जिस क्षेत्र में रहते हैं वहाँ की हर फेमस चीज़ याद रखनी चाहिए आपको। राजधानियाँ वगैरह याद होनी चाहिए, जो भी शहर हैं उनकी राजधानियाँ वगैरह भी याद रखिएगा। जो करंट अफेयर जो 5-6 महीने की जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हो उसको याद कर लीजिएगा। तो ये सब चीज़ें आप याद कर लीजिएगा तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। दोस्तों, अब जो भी लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम उसको ज़रूर आपको कमेंट के माध्यम से ही बताएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हमने 3 चीज़ें कवर कर ली। आपकी ड्रेस कंप्लीट हो गई, आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट करवा दिए, और आपको टॉपिक भी बता दिए हैं कौन से टॉपिक आपको कंपलसरी पढ़ के ही जाने हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, और तब तक पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।